हाय फ्रेंड्स। ये जो नैरेटिव सुनाने जा रही हूँ ये अक्टूबर 2008 का है और प्लेस है हैदराबाद। अक्टूबर 2008 में मेरी बेटी 4 वीक्स की लीव पे घर आई, तो साथ में उसकी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी भी, जो बाद में मेरी भी फ्रेंड बन गई थी, सैंड्रा। तो उसको हमने इनवाइट किया था कि वो भी इंडिया आए, तो वो साथ में पूजा के वो भी आई। तो हम लोग फिर हमने प्लान किया कि हम लोग वहाँ से इसको आसपास के सारी जगहें तो हमने घुमाई, ऋषिकेश से लेकर मसूरी सब कुछ। फिर उसके बाद हम उसको अहमदाबाद, आगरा दिखाया, क्योंकि आगरा जो है हर फॉरेनर का एक ड्रीम होता है आगरा देखना। आगरा ताजमहल देखने के बाद हम लोग उसको अहमदनगर ले गए। अहमदनगर मेरे सन इन लॉ पोस्टेड थे, तो उनके वहाँ रहे 2 दिन। वहीं से अजंता एलोरा उसको सब केव्स दिखाई। फिर उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से पुणे आए। पुणे से फ़्लाइट लेके हम लोग हैदराबाद आ गए। तो हैदराबाद में सिंस वी वर RCA मेंबर, तो हम लोगों ने हर ईयर हमें 7 डेज़ का हमें स्टे किसी भी रिजॉर्ट में, इंडिया या कहीं भी इंटरनेशनल कोई भी रिजॉर्ट में हम लोग रह सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही रीज़नेबल। क्योंकि पहले ही बुकिंग अमाउंट तो हम पहले ही दे चुके होते हैं जितना, तो बाकी जो है बहुत कम से में हम लोग इन्जॉय करते थे काफ़ी हर साल। तो उस साल हमने सोचा चलो सैंड्रा भी है तो उसको हैदराबाद दिखाएं। हैदराबाद में देखने लायक बहुत सी जगह हैं। आपको तो जो भी हैदराबाद के उनको तो पता है कि तो फिर हम लोग फिर वहाँ अमृता कासल में ही टिके हम लोग RCA के रिजॉर्ट में फॉर 7 डेज़। और खूब घूमे हम लोग, जितने वर्ल्ड सिंह प्लेसेस सब देखने के बाद फिर जगदम्बा पर्ल्स से वहाँ से पर्ल्स लिए कुछ, और कुछ ज्वेलरी ली। बहुत सा मतलब शॉपिंग करी उसने, सैंड्रा ने करी, हमने भी करी। मैंने भी कुछ एक्सपेंसिव सेट्स ले लिए। फिर उसके बाद हम लोग फिर 6 डे सैंड्रा चली गई। दिल्ली से उसकी फ़्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो निकल गई। तो हम लोग एक दिन हमारे पास बच जाता, 7 डे। तो बड़ा बोरिंग सा था मामला। तो मैंने कहा क्या करें क्या करें। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मार्केट चलते हैं। तो हमने सोचा चलो एबिट्स चलते हैं इस बार। एबिट्स जो है इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस, और काफ़ी बड़ा मार्केट है, बहुत ही रिनाउंड, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो हम लोग वहाँ गए और घूम रहे थे हम। तो हमने देखा एक लेन है जहाँ पे काफ़ी पर्ल डीलर्स हैं, काफ़ी शॉप्स थी। तो मुझे चलो पर्ल्स, वहाँ हैदराबाद में तो पर्ल्स ही होती हैं। तो चलो हम लोग पहुँच गए वहाँ अंदर। देखा तो एक वॉज अ यंग मैन ऑफ 25 to 30 years ऑफ एज। तो ही वॉज द ओनली वन वॉज सिटिंग इन द शॉप। तो हमने कहा कि कुछ दिखाओ। तो कहता है कि हाँ, और दिखाना शुरू किया उसने कई तरह के पर्ल्स। बाद में उसने हमें एक स्ट्रिंग दिखाई जिसमें एक एक पर्ल जो था वो 10 mm का साइज़ का था, बड़ा सा, एंड येलो। तो वैसे पर्ल हमने जगदम्बा पर्ल्स में भी देखे थे, वैसी स्ट्रिंग, और वो थी 75,000 to 1 लाख की एक स्ट्रिंग। तो वो तो हम मतलब सवाल ही नहीं था लेने का। तो हमने देखा तो एग्जैक्टली उसने एक स्ट्रिंग निकाली वही। तो उसको साउथ सी पर्ल्स बोलते हैं। तो उसने कहा, हमने कहा ये क्या है? कहता साउथ सी पर्ल्स। हमने कहा यहाँ देखा है हमने, कितने का है? तो कहता है कि 25,000, मतलब जस्ट मतलब 1/4 ऑफ दैट। तो हमने कहा कि ऐसा 25,000? हमने कहा लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा है, हमें बजट में नहीं है। तो कहता है जी अच्छा फिर आप ऐसा कीजिए, 12,000 दीजिए। हमने कहा नहीं, 12 भी नहीं। फिर अच्छा ओके देन, फिर 8,000 में बात पक्की होगी। हमने तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी, मैंने कहा मैं तो नहीं ले सकता। मैंने कहा भाई ठीक है। उसने 8,000 बोल दिया। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी आई पे इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। तो उसने अपने MX कार्ड से उसने पे कर दिया। फिर देन शी सॉ अनदर स्ट्रिंग जो कि पिंक कलर की थी, डबल स्ट्रिंग। उसका मम्मी ये भी ले लो। उसका 3,000 भी उसने पे किया। मैंने मना भी किया बट शी डिडंट लिसन, कहती नहीं ये मेरी तरफ से। फिर उसके बाद उसने रिसीट भी दी और हम लोग घर आ गए, और मतलब होटल आ गए। होटल आए तो जनरली मैं क्या करती थी कि मैंने जितने भी पर्ल्स खरीदे थे बिना मतलब रिनाउंड शॉप से खरीदी, जगदम्बा से, तो कोई सवाल ही नहीं होता देखने का। मैं पहले भी 1978 में भी उस शॉप में गई थी, बहुत सालों पहले। तो फिर मुझे पता था कि एक वही थे उस समय रिनाउंड ज़्यादा। तो फिर मैंने फिर वो सारे के सारे मैं ला के शॉपिंग करके, जैसे शॉपिंग करते थे अपने बैग में रख देती थी बिना देखे हुए। अब क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता था, फिर कहीं घूमने जाना होता था। तो उस दिन हमारे पास टाइम ही टाइम था। दो अभी तो दोपहर थी, मतलब मुश्किल से 1:30-2 बज रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि इसने
1 लाख का स्ट्रिंग कैसे इसने हमें 8,000 में दे दिया? तो मैंने कहा इसको जो मैं चेक कर लेती हूँ। तो मैंने एक एक मतलब उसको लिया, उसे चेक करने का ये है कि उसको अपने दाँत के नीचे रखो और उसमें थोड़ा-सा फ़ील होता है जैसे एज़ इफ इट इज़ अ सैंड, इट्स लाइक सैंड। और फिर उसके बाद या तो करो तो दाँत से वो स्लिप कर जाता है मोती, लेकिन कटता नहीं है। तो उसका यही तरीका होता है हम लोगों के पास टेस्ट करने का मोती को। तो लेकिन जब मैंने उसको अपने दाँत में रखा उसमें एक को, तो उसका छिलका निकल गया और अंदर से वाइट हो गया वो नकली था। मतलब सस्ता सा पर्ल के ऊपर वो कोटिंग चढ़ाई हुई थी। फिर तो मैंने सारे के सारे को छिलके निकाल दिए, पूरी पर्ल को, पूरी स्ट्रिंग को। और फिर उसके बाद आया मुझे गुस्सा और मैंने उसको फ़ोन किया उसी समय। मैं उसने फ़ोन उठाया, मैंने कहा तुमने हमें अभी हम लेके गए थे ना तुमसे? कहता हाँ। तो मैंने कहा उसमें ये है कि तुम्हारे जो तुमने साउथ सी पर्ल करके दिया है 8,000 का, मैंने कहा वो नकली है, माला है नकली, 50 रुपए की माला पकड़ा दी हमें 8,000 में। तो हम आ रहे हैं वापस, हमारा पैसा तैयार रखना, अभी आते हैं तुम्हारी शॉप में। तो बस हम तो तैयार थे ही। मैंने वो 2 डबल स्ट्रिंग जो पिंक कलर की जो और भी ली थी 3,000 में, वो भी उसको मैंने वो भी मैंने रखी और मैंने बाहर निकला। हम लोग ऑटो मिलते ही थे, वहाँ पास ही था, ऑटो का कोई कमी नहीं थी। तो बैठे बैठे हमने कहा सीधे उस शॉप में पहुँच गए हम लोग। तो और पहुँच गए और फिर उसके बाद उस देखा तो उसका फ़ादर भी उसने बुला दिया था डर के मारे कि अब अकेले निपट नहीं पाऊँगा। तो फ़ादर भी पहुँचे हुए थे। तो मैं गई, मैंने दिखाया उनको, मैंने कहा ये है, हालत ये है, 8,000 का 50 रुपए की माला है ये और 8,000 में बेची गई है। तो उसने देखी लड़के ने, उसके फ़ादर ने भी देखी, लड़के ने देखी। तो उसने कहा मैडम आपने ना सारे के सारे क्यों छिलके निकाल दिए? सारे के क्यों निकाले? एक ही से हो जाता काम, आपको पता चल जाता। तो आपने सबके क्यों निकाले? मैंने कहा मैंने इसलिए निकाले जिससे कि तुम इनको दोबारा ना बेच सको। वो एक निकालती तो तुम उसको हटा के दूसरा ऐसे ही रख देते और हमारे जैसे किसी और को बेवकूफ़ बनाते। तो मैंने कहा इसलिए मैंने पूरे कर दिए कि अब तुम्हारे किसी काम के ना फेंक देना, तुम इसको फेंकने लायक है। और फिर ये भी तुम लोग 3,000 वाला भी जो डबल स्ट्रिंग पर्ल थी ये भी रखो अपना। कहता है ये क्यों दे रहे हैं आप, ये तो असली है। हाँ, मैंने कहा पता चल गया ना, तुमने कबूल कर लिया ना कि ये असली है और वो नकली है। अब मैंने कहा मेरे 11,000 दे दीजिए, चलिए रखा तो 8,000 तो दीजिए। तो उसके फादर को डर लग रहा था, बगल में और भी पर्ल डीलर थे, मतलब बेइज्जती का सवाल था। तो उन्होंने क्वाइटली उसने पैसे निकाले और मतलब पूरी एक बंडल निकाला 100 का, और उसमें से 8,000 उसने निकाल के मुझे दिए। मैंने अपनी बेटी को दिए, तुम्हारे कार्ड तुम्हारे पैसे, और उसको दे दिए। फिर मैंने कहा कि अब बाकी उसके पास और भी मैंने देखा थे। मैंने कहा ऐसा है कि आने जाने का रिक्शे रिक्शे का भी दे दो, क्योंकि मैंने कहा हम इसी आए, इसलिए अगर सही चीज़ दी होती तो हम नहीं आते। अब बेईमानी वाली चीज़ है तो उसके तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और हम आने का जाने का 200 रुपये दीजिए। उसने क्वाइटली दे दिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर नहीं देता तो और पड़ोस में उसकी बेइज्जती हो जाएगी उसके बाकी ज्वेलर्स के सामने। उसने क्वाइटली दे दिए। फिर हम लोग घर आ गए। तब मेरे को ये लगा कि अगर मैं बिना चेक किए हुए अगर उसको ले आती तो उसके बाद क्या होता हाल, तब तो बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान होता वो तो 8,000 का। तो इसलिए जब भी कभी कुछ चीज़ लें तो अच्छे से चेक करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा और कुछ नहीं होगा।